हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए गाइस, आज हम लोग लाइव टेस्ट करने वाले हैं और आज के टॉपिक में मैं केवल 15 क्वेश्चंस जो है आपकी 4 क्लासेस होंगी और 4 क्लासेस में केवल 15 क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे और 15 क्वेश्चंस में आपको मैं इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूंगा कि समझ लीजिए करीबन 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन हर क्लास में हो जाएंगे। लेकिन 15 क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चंस हर एग्जाम में डेफिनेटली पूछे हुए क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन जो है आपकी प्रैक्टिस को मजबूत करेगा। और आपने अभी तक जो केमिस्ट्री की क्लासेस पढ़ी हैं उन केमिस्ट्री क्लासेस को ये बूस्ट अप करेगा और आपके ब्रेन को भी बूस्ट अप करेगा। और आप करना क्या है कि ये जो लाइव क्लास टेस्ट देने जा रहे हैं, आप लाइव टेस्ट देने से पहले आपको करना क्या है, सिंपली जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसको एक बार बैकअप कर लेना है, रिवाइज कर लेना है और रिवाइज करने के पश्चात आप टेस्ट दीजिएगा और टेस्ट का आंसर दीजिएगा। सो आज की लाइव टेस्ट में हम लोग यही देखेंगे। मैं आपको जो है मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा, टाइमर लगा दूंगा और 5 सेकंड के बाद हम लोग जो है इसके आंसर्स को भी देखेंगे और साथ ही साथ आंसर के बाद आपको जो है डिटेल में समझ लीजिए कि आंसर देने के पश्चात डिटेल में आंसर देने के पश्चात दूसरे क्वेश्चन भी जाएंगे। हम लोग इस तरह से बैकअप बनाएंगे। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे लाइक करिएगा और इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक हैं। सो आपके पास टाइमिंग अब स्टार्ट होता है। सो टाइम्स अप। देखिए स्टूडेंट, जो आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक हैं उनका नाम है एंटोनियो लेवोइजर। लेवोइजर इज द राइट आंसर, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि बॉयल ने क्या किया था, स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बताया था। स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बताया था बॉयल ने। और डाल्टन ने क्या किया था, 1808 में एटॉमिक थ्योरी को दिया था। ये बात आपको याद रखनी है, एटॉमिक थ्योरी को दिया था, ठीक है। और बर्जीलियस ने क्या किया था कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनके नामकरण की, यानी कि तत्वों के नामकरण का तरीका बताया था, करण का तरीका। ये बात आपको याद रखनी है। सो इतनी जानकारी आपको इससे मिलती कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक एंटोनियो लेवोइजर, डाल्टन ने 1808 में एटॉमिक थ्योरी दी और इसके बाद बॉयल ने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बताया और बर्जीलियस ने तत्वों के एलिमेंट्स के नोमेनक्लेचर का प्रोसेस बताया। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग किया गया था या आइसोलेट किया गया था। सो देखिए टाइम स्टार्ट। सो टाइम्स अप। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को जोसेफ ब्लैक यानी कि जे ब्लैक ने डिस्कवर किया था, ठीक है, 1754 में। ये बात आपको याद रखनी है, 1754 में किया था, इसलिए ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। अब देखिए आ जाते हैं हम लोग, इसमें और भी जानकारियां हैं जैसे कैवेंडिश। कैवेंडिश का पूरा नाम मैं लिख देना चाहता हूँ, हेनरी कैवेंडिश। H4 क्या आता है, कौन सा एलिमेंट आता है, हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन को डिस्क्राइब किया था इन्होंने 1766 में। हाइड्रोजन को आइसोलेट किया था इन्होंने 1766 में। हाइड्रोजन को आइसोलेट किया था इन्होंने 1766 में। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग 1773 में। 1773 में विलियम सेल ने ऑक्सीजन को जो डिस्क्राइब किया था, लेकिन पेटेंट किसको मिल गया था, जोसेफ प्रिस्टले को। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेटेंट किसको मिल गया था, जोसेफ प्रिस्टले को। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि 17 में आपको याद रखना है 54, 66 और 73। 54, 66 और 73। अगर ये ट्रिक जिसको याद होगी, समझ लीजिए कि वो 100% ये क्वेश्चन सही कर दिया होगा उस बच्चे ने या उस स्टूडेंट ने। जोसेफ ब्लैक 1766 में, कैवेंडिश हेनरी, H4 हेनरी कैवेंडिश, ठीक है। और 73 में सील। ये करके मैंने एक ट्रिक बताई थी जो आपको याद कर लेनी चाहिए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहली क्लास में ही मैंने पढ़ाया था, आई बटन पे लिंक दिया है, वहां पे आप जाके जरूर देखिएगा। सो ये था क्वेश्चन।
रदरफोर्ड के बारे में भी मैं बताना चाहता हूँ। रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन को आइसोलेट किया था, नाइट्रोजन को डिस्क्राइब किया था, नाइट्रोजन को डिस्क्राइब किया था। ठीक है, सो इतनी जानकारी आपको सेकंड क्वेश्चन से मिलती है। अब देखिए चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है कि एक छोटी बारिश की बूंद में कितने कण होते हैं? एक छोटी बारिश की बूंद में कितने कण होते हैं? सो टाइमिंग स्टार्ट। सो टाइम्स अप। देखिए एक छोटी बारिश की बूंद में 10 के पावर 21, ये मैंने पहली ही क्लास में बताया था आपको, 10 के पावर 21 मॉलिक्यूल्स होते हैं एक छोटी सी बारिश की बूंद में। ये बात आपको याद रखनी है। सो ये था आपका तीसरा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी एकमात्र रसायन विज्ञान की शाखा नहीं है? सो आपका टाइम स्टार्ट होता है। देखिए टाइम सर। अब देखिए मैं बताना चाहता हूं कि इनमें से रसायन विज्ञान की शाखा कौन नहीं है? जैव रसायन, जिसे हम लोग बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कार्बनिक का मतलब होता है इनऑर्गेनिक, जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक मैटर्स की बात नहीं कर रहे हैं। सो ये रसायन विज्ञान की शाखा है, आप जानते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये भी रसायन विज्ञान की शाखा है। एनालिटिकल केमिस्ट्री ये भी रसायन विज्ञान की शाखा है, लेकिन बायोकेमिस्ट्री नहीं है। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री का मतलब इसमें आपका जो है जीव विज्ञान भी आ जा रहा है, यानी कि बायोलॉजी भी आ जा रहा है और केमिस्ट्री भी आ जा रहा है। तो इस तरह से ये क्या हुआ, दोनों की कंबाइंड रसायन, मतलब दोनों का मिलकर रसायन है, इसलिए ये जो है ब्रांच नहीं है, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। एक तरल में कण के द्वारा गति किसके द्वारा समझाई गई थी? सो टाइम्स आपका स्टार्ट होता है। सो टाइम्स अप। देखिए मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, एक तरल में कण के द्वारा गति, यानी कि एक तरल है। सबसे पहले आप बना लेंगे यहाँ पे, ये मान लीजिए हमारे पास वाटर है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देना चाहता हूँ वाटर। इस वाटर में क्या हो रहा है कि कोई कण है, वो गति कर रहा है, वो गति कर रहा है। ठीक है, और इस गति की जो प्रोसेस है किसके द्वारा समझाई गई थी? तो ये एक तरह की ऐसी प्रोसेस है कि मतलब इस तरह गति कर रहा है, इस तरह गति कर रहा है, इस तरह गति कर रहा है, इस तरह गति कर रहा है। और तो इस तरह की गति जो है रॉबर्ट ब्राउन ने बताई थी। और इस तरह की गति को, मूवमेंट को हम लोग कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट, यानी कि ब्राउनी गति कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, ब्राउनी गति। जब क्या होता है कि वाटर में कोई भी कण टेढ़ी मेढ़ी, यानी कि जिगजैग लाइक मोशन करता है, ये जिगजैग लाइक मोशन इसे कहते हैं, जिगजैग लाइक मोशन करता है, तो उसे हम लोग कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने इसे बताया था। देखिए हेनरी कैवेंडिश आ गया, हाइड्रोजन को आइसोलेट किया। डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी 1808 में। ठीक है, 1766 में जोसेफ प्रिस्टले ऑक्सीजन का पेटेंट मिल गया था जिन्हें। ठीक है, विलियम सेल ने डिस्क्राइब किया था। ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है थोड़ा सा, सो आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल, यानी कि शराब का क्वथनांक। मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ाया आपको, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वेपोराइजेशन, सब्लिमेशन। ठीक है, ये सब मैंने आपकी चीजें पढ़ा चुकी हैं। सो देखिए इसका आंसर है आपके सामने 78 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मैंने आपको पढ़ाया है, आपने क्लास नहीं देखी है तो उसे भी मैं आई बटन पे दे रहा हूँ, वहां पे जाके आप उस क्लास को जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी। मरकरी का मतलब होता है पारा, यानी कि पारा का क्वथनांक, सो पारा का क्वथनांक कितना होता है? सो पारा का क्वथनांक मैं आपको बताना चाहता हूँ 375 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। देखिए यहाँ पे मैं दो चीजें बताना चाहता हूँ। एक तो सबसे पहले बीपी, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी का 375.15 होता है एग्जैक्टली, ये याद रखना है आपको। और इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है 38.8 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दोनों आपको याद रखना, यानी कि ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मरकरी है और ये जो है आपका मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी है।
जबकि 78 के बारे में मैंने आपको अभी ऊपर ही बताया कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल यानी कि शराब का। और इसके बाद देखिए 100 ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर का बीपी, वाटर ऑफ बीपी, ठीक है। बीपी है मतलब ब्लड प्रेशर मत समझ लेना, बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल 78, देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी 375.15 डिग्री सेंटीग्रेड एग्जैक्टली याद करना आप लोग। और इसके बाद 38.8 ये मेल्टिंग पॉइंट है, और यहाँ पे भी मैंने चीजें समझा दी हैं। तो अब 8वां क्वेश्चन है यहाँ पे सामने, NH4Cl सॉलिड स्टेट में, यानी कि अमोनियम क्लोराइड को जब आप हीट कर रहे हो, हीट करने पर अमोनियम क्लोराइड गैस यानी कि जी वाष्प का निर्माण होता है। तो ये किसका परिणाम है, किस प्रोसेस के फलस्वरूप होता है? सो आपके सामने ये है, टाइमिंग स्टार्ट होती है। सो देखिए टाइम्स अप। देखिए मैं बताना चाहता हूँ सब्लिमेशन का ये उदाहरण है, सब्लिमेशन। देखिए सब्लिमेशन को मैं बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सब्लिमेशन होता क्या है कि सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू गैस फॉर्म, देन इट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। यानी कि उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन की प्रोसेस कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। देखिए मैं इसको समझाने से पहले आपको एक ट्रिक बताता हूँ, गैस, लिक्विड और सॉलिड, ये चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए ट्रिक है यहाँ पे, सबसे पहले इस तरह का आपको एरो बना लेना है, और देखिए यहाँ पे फ्रीजिंग हो गया ये, ट्रिक से पहले समझिए आप इसे। यहाँ पे इसे याद कर लेंगे, फ्री में ई कौन, ठीक है, और सब डी। देखिए यहीं से समझ लीजिएगा, ये ट्रिक से आप जो है ना बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इस ट्रिक से बनेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने इस ट्रिक लिखी है कि जब क्या होता है कि सॉलिड से लिक्विड बनता है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड बनता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं मेल्टिंग कहते हैं, मेल्ट होना, है ना। सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में बदल जा रहा है तो उसे हम लोग मेल्टिंग कहते हैं। लेकिन जब लिक्विड सॉलिड में बदल जाए तो उसे हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग। सो इसलिए फ्री में यानी कि लिक्विड सॉलिड को आप फ्री में याद कर सकते हो, ठीक है। लिक्विड सॉलिड को आप फ्री में ट्रिक से याद कर सकते हो। ट्रिक है फ्री में मतलब कोई भी चीज आपको मिल रही है फ्री में, ठीक है, तो फ्री में से आप इसे याद कर लीजिए। दूसरी ट्रिक है, इसमें आ जाते हैं हम लोग एलजी में। देखिए एलजी में क्या है, एलजी में आपको याद रखना है ई कौन। देखिए अब ई क्या है यहाँ पे, इवेपोरेशन का मतलब होता है वाष्पीकरण की प्रक्रिया है। यानी कि लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होगा तो हम लोग कहेंगे इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन की प्रक्रिया। लेकिन जब गैस कन्वर्ट होगा लिक्विड में तो उससे हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन की प्रक्रिया, यानी कि कौन से मैंने इसे नोट किया है, हिंदी में कहते हैं इसे संघनन। तो देखिए यहाँ पे संघनन जो लिखा हुआ है ये कैसी प्रोसेस हो गई, संघनन में क्या हो रहा है, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा था कि सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है गैस में, यानी कि अब हम लोग आगे वाली ट्रिक में समझते हैं। देखिए यहाँ पे कौन सी दूसरी वाली ट्रिक होगी, तीसरी ट्रिक है सब डी। देखिए सब डी, सब का मतलब जाएगा सब्लिमेशन और डी का मतलब हो जाएगा डिपोजिशन मतलब विक्षेप, सब्लिमेशन का मतलब ऊर्ध्वपतन। तो देखिए यहाँ पे सिंपली क्या हुआ है कि जो सॉलिड है ये जब कन्वर्ट हो रहा है गैस में, यानी कि सॉलिड यस जो है कन्वर्ट हो रहा है जी में, तो उस प्रोसेस को हम लोग कह रहे हैं सब्लिमेशन। तो वही प्रोसेस तो हो रही है भाई यहाँ पे, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में है और ये कन्वर्ट हो रहा है गैस स्टेट में, यानी कि हीट कर रहे हो तो आप गैस में कन्वर्ट कर रहे हो। तो वो कौन सी प्रोसेस हो रही है, सब्लिमेशन की प्रोसेस हो रही है। यही बात मैं समझाने के लिए आपको इतनी बड़ी ट्रिक बताई है मैंने यहाँ पे। देखिए पहली ट्रिक है फ्री में, दूसरी है इकोन, तीसरी है सब डी। इस ट्रिक से आप जो है 100% क्वेश्चंस को सही करोगे। सो ये थी ट्रिक। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में मैंने बता दिया, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और इसके बाद फ्रीजिंग के बारे में भी आप जानते हो, हिमीकरण, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। विलियम क्रूक ने पदार्थ की कौन सी अवस्था का पता लगाया था, विलियम क्रूक। सो टाइम से स्टार्ट होता है। देखिए टाइम्स अप। विलियम क्रूक ने फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बताया था, यानी कि चौथी अवस्था, पदार्थ की चौथी अवस्था बताया था उन्होंने। देखिए पहली, दूसरी, तीसरी सॉलिड, लिक्विड, गैस हो गई, ठीक है। तीन तो अवस्था तो हम पहले ही पढ़ते हैं, यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए ध्यान से, यहाँ पे पहली तो है सॉलिड, दूसरी है लिक्विड,
और तीसरी है गैस। पर चौथी जो है प्लाज्मा स्टेट होती है, जिसे हम लोग प्लाज्मा, जिसमें तारों की हाइड्रोजन की बात होती है। और पांचवी है बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, BEC जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन रिएक्शन, सत्येंद्रनाथ बोस ने इसको किया था, डिस्कवर किया था, लेकिन आइंस्टीन ने इसे रेक्टिफाई किया था। ये सारी क्लासेस मैंने पढ़ाई है आपको डिटेल में, आई बटन पे लिंक है, वहां पे जाके देखिएगा इसे। ठीक है, या हमारे प्ले लिस्ट से आप देख सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो यारों। देखिए, तो फोर्थ स्टेट क्या है आपकी, प्लाज्मा वाली अवस्था है। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। और अगर पांचवी स्टेट की बात करें तो सत्येंद्रनाथ बोस, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, ये पांचवी स्टेट ऑफ मैटर है। क्वेश्चन नंबर 10वां है आपके सामने, निम्न में कौन ऊर्ध्वपतन का एग्जाम्पल है। देखिए ऊर्ध्वपतन फिर से आ गया, सब्लिमेशन। मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ साथियों कि सब्लिमेशन में क्या होता है कि सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू गैस फॉर्म, देन इट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल बताइए शायद ऊर्ध्वपतन का। तो मैंने दो एग्जाम्पल बताए थे, ड्राई आइस और कैम्फर। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखने हैं, ड्राई आइस और कैम्फर करके याद रखना है। तो ड्राई आइस और कैम्फर से क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट एंड सेकंड ये हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा ठोस पदार्थ का गुणधर्म नहीं है। तो कौन सा नहीं है, जल्दी से उत्तर बताइए। सो टाइम्स अप। देखिए, हाई कॉम्प्रेसिबिलिटी, हाई कॉम्प्रेसिबिलिटी जो है इसका गुणधर्म नहीं है, क्योंकि ठोस जो है, मान लीजिए मार्कर है मेरे पास, ये मार्कर मतलब इतना सॉलिड है कि इसे हम जो है कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये इसका कोई भी कैरेक्टर नहीं है। और हालांकि डेंसिटी हाई होती है इसकी, ये तो बात सही है, रेगुलर शेप भी होता है इसका, शेप है एक तो डेफिनेट शेप है, और हाई रिजिडिटी भी होती है, लेकिन क्या हम इसे कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं या संपीड़ित कर सकते हैं, नहीं कर सकते। करेंगे तो क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएंगे इसके मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो ये थे 11। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा पदार्थ अत्यधिक संपीड़ित होगा, ये बात आपको बतानी है। सो टाइम टू स्टार्ट। देखिए उत्तर है आंसर नंबर बी, राइट आंसर बी, गैस। तो जिन लोगों ने गैस लगाया हो सही है। देखिए गैस को हम लोग जो है सबसे ज़्यादा गैस को संपीड़ित किया जा सकता है, यानी कि कॉम्प्रेस किया जा सकता है, हायर कॉम्प्रेस किया जाता है, लेकिन सॉलिड को नहीं कंप्रेस किया जा सकता, और लिक्विड को थोड़ा सा किया जा सकता है, और यहाँ पे ये तो होगा ही। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो गैस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, PNG का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। सो टाइम स्टार्ट। देखिए PNG, टाइम्स अप। PNG क्या होता है, PNG की फुल फॉर्म में बताना चाहता हूँ, पाइप्ड नेचुरल गैस, पाइप्ड नेचुरल गैस, यानी कि जो पाइप से गैस आ रही है घर तक पहुंचाई जाती है। तो किस काम के लिए पहुंचाई जाती है, जब घर में पहुंचाई जाती है तो रसोई वाले काम के लिए, यानी खाना बनाने के लिए, तो PNG होता है उसे। ठीक है, इसी तरह CNG की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और LPG की फुल फॉर्म भी बताना चाहता हूं मैं यहाँ पे, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस। सो ये थे मतलब PNG से जानकारी। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी तरल पदार्थ के क्वथन बिंदु पर क्या होता है। क्वथन बिंदु का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट से, BP। तो क्या होगा, तो उत्तर नंबर फर्स्ट है, जगह फर्स्ट है, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि टेम्परेचर जो है बढ़ता है या इंक्रीज करता है। सो टेम्परेचर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, जब बॉइलिंग पॉइंट आप करोगे, यानी कि किसी भी वस्तु को गर्म करोगे, तो क्या होगा, टेम्परेचर ही बढ़ाओगे, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, BEC 3 साइंटिस्ट द्वारा प्राप्त किया गया, लेकिन इनमें से कौन सा साइंटिस्ट ऐसा है जो इसमें शामिल नहीं है, वो आपको बताना है। तो कॉर्नेल, कैटरेल और वीमैन और आइंस्टीन, कौन सा वैज्ञानिक शामिल नहीं था BEC जो प्राप्त किया गया था। तो देखिए टाइम्स हुआ, देखिए आइंस्टीन जो थे इसमें शामिल नहीं थे, जबकि ये लोग कॉर्नेल, वीमैन और कैटरेल ये शामिल थे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। BEC मतलब बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, जिसे सत्येंद्रनाथ बोस ने किया था, लेकिन आइंस्टीन ने तो रेक्टिफाई किया था,
लेकिन यहाँ पे 3 वैज्ञानिक और भी शामिल थे, कॉर्नेल, वीमैन और केटर। ये बात आपको याद रखनी है, आइंस्टीन नहीं है इसमें शामिल, ठीक है। और आइंस्टीन ने तो केवल रेक्टिफाई किया है। सो आज की क्लास में हम लोगों ने टोटली 15 क्वेश्चन देखे हैं और ये जो है लाइव टेस्ट का पार्ट फर्स्ट है। और इसके पार्ट सेकंड जो है आपको नेक्स्ट डे मिलेगा, पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ। टोटल 60 क्वेश्चन मैंने कवर अप किए हैं, आपके लिए तैयार किए हैं। सो ये आई होप ये वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो आप इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में। कोई डाउट हो तो हमें कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।